हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 12 के लिए जो वीडियो बनेगा, आज का टॉपिक जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या होता है देखिए इसमें। प्रतिलोम त्रिकोणमिति वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। इसमें देखिए कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे लिखा गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मतलब इसका वैल्यू साइन थीटा का क्या है? एक्स है। यदि हम यहाँ से थीटा बराबर जब निकालेंगे तो इसको क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स एक्स। मतलब यहाँ पे अब आ गया कि इसमें जो दिया गया है कि किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पर साइन का कोण क्या था? थीटा था। अब यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार और भी जैसे लिया जाए कास थीटा इज इक्वल टू एक्स लिया जाए चाहे वाई लिया जाए, तो थीटा इज इक्वल टू जब निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? कास इनवर्स वाई। थीटा का मान बता रहा है कास इनवर्स वाई है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिलोम का अर्थ ही होता है कि उल्टा या इनवर्स। इसमें दिया गया इनवर्स। और जैसे दिया जाए इसको लिखा जा सकता है कि साइन, कुछ इसके इंपॉर्टेंट नियम है। साइन, फिर उसके बाद यहाँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स। इसी प्रकार और जैसे कास, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, या इसको हम ऐसे लिखें साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे साइन थीटा लिखा जाए, या एक्स ही है तो एक्स ही रखें, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स। चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे। इसी प्रकार यहां से कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो रहेगा यहाँ पे एक्स है तो एक्स आएगा, थीटा रहेगा तो थीटा आएगा। इसी प्रकार हम टेन का, काट का, सेक का, कोसेक का, सभी का हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध है, उसको मैं डिराइवेशन करा रहा हूं, उसको देखिए ध्यान से। देखिए कुछ यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध है, इसको मैं बता रहा हूं। व्युत्क्रम संबंध को इंग्लिश होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो हमारा जो पहला व्युत्क्रम संबंध है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, तथा यदि हम यहाँ पे साइन के स्थान पे कोसेक लिखें, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इस पे ध्यान दीजिए, यह क्या है? इसको सरल करने के लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पहला वाला जो लिया जा रहा है इसको मैं सरल कर रहा हूं। जो LHS दिया गया है इसमें इसी को मान लीजिए, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। फिर अभी जैसे बताया गया एक्स इज इक्वल टू इनवर्स है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। हमको जो लाना है वो कोसेक में लाना है, और 1/x इसका व्युत्क्रम करिए। व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ पर 1/x, जिसका मतलब इसके नीचे 1 है तो उल्टा करेंगे 1/x, ये हो जाएगा 1/sin थीटा 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू, त्रिकोणमिति में जानते हैं 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। यहाँ से फिर वही नियम, जब थीटा बराबर निकालेंगे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा बराबर हम क्या माने हैं? साइन
इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा पहला व्युत्क्रम संबंध हुआ। इसी प्रकार हम इसको सरल कर सकते हैं और कुछ अन्य जो हमारे व्युत्क्रम संबंध है उसको देखिए क्या होता है। जैसे दूसरा दिया गया है cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसी को या करके यथा करके लिखेंगे तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा। फिर तीसरा दिया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। यहां पर हम इसको लिख दे रहे हैं। चौथा cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। और ये छठवां जो दिया गया यहाँ पे लिखा गया है हम लिख दे रहे हैं आप फिर से कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इन सबको आप जितना दिया गया 2 से लेके 6 तक इसको आप अपने से जैसे इसको मैं बताया हूं उसी तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसको आप अपने से करिएगा। और जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र है उसको मैं फिर अभी डिराइवेशन करा रहा हूं। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और है जो मैं इसको डिराइवेशन करा रहा हूं और कुछ सूत्र जो रहेंगे आप अपने से करिएगा। तो पहला जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह क्या है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसको देखिए कैसे सरल करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें से साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 किसी एक को मान लीजिए। मानेंगे, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहां से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसमें देखिए यहां पर x इज इक्वल टू इसको चेंज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं कितना, cos π/2 माइनस थीटा। त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। इसको इस साइड करेंगे तो फिर वही त्रिकोणमिति फलन से cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो माइनस थीटा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा प्लस cos इनवर्स पहले से cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थीटा बराबर क्या माना गया है, साइन इनवर्स x और यहाँ पर cos इनवर्स x पहले से π/2। यह हो गया इसका पहले त्रिकोणमिति जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। इसका सलूशन हो गया। शेष 2 और है उसको आप अपने से सरल करिएगा। दूसरा क्या है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। उसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तीसरा दिया गया है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यह 2 जो इम्पोर्टेंट सूत्र है इसको आप अपने से सरल करिएगा। जैसे इसको बताया गया है सेम उसी टाइप इसको भी हल करेंगे, आसानी से आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वह बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।